आमीन कहें, दिल से आमीन कहें। हुजूर पर दरूद पढ़ा करें। अपने ये जो बच्चे शोर कर रहे हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सबको मोहब्बत से लेके आ जाएं। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लेकिन कब तक रहेंगे? कभी न कभी तो हमारे भी दुनिया से जाने की खबर हमारे मोहल्ले की मस्जिद से नशर हो जाएगी। समझे? हम यहाँ पर जाने के लिए आए हुए हैं, तो लिहाजा शेख सादी फरमाते हैं, ऐ लोगों, मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो। पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। हाँ, समझ रहे हैं? औलादें भी तो ऐसी नहीं ना कि जो किसी जनाजे को कांधा लगाएं तो उसकी मग़फ़िरत हो जाए। वो तो अपने मोज़े को भी अपने बाप की कब्र पे जूता उतार के मोज़े के सहारे से औलादें खड़ी होने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि मोज़े गंदे हो जाएंगे। जूता पहनकर अपनी माँ की कब्र पे खड़ा हुआ है बेटा, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिबास को गर्द गुबार जो है अपनी गिरफ्त में ले ले। जिसको इस कदर दुनिया प्यारी होगी, वो आखिरत का खौफ अपने दिल में नहीं बसा सकता। फाइनल बात है। अभी तक हमको ये एहसास नहीं हुआ, हम उसमें अपनी बात करते हैं कि हमें मरना भी है। हम ऐसे मौत को भूले हुए हैं जैसे सूफिया इकराम दुनिया को भूले हुए थे। दुआ करो कि अल्लाह हमारी औलादों को, हमारी इन नस्लों को आखिरत की तैयारी के जज्बा अता फरमाए। इतनी रुसवाइयाँ हुई हैं, इस कदर परेशानियों का माहौल है। मसाजिद से तुम्हारी आवाज़ें कम कराई जा रही हैं, बहन बेटियों के चेहरों से नकाब की पट्टियाँ उतारी जा रही हैं, इस्लामी निशानियाँ जिनके चेहरों पर नज़र आती हैं उनको ज़दोकोप किया जा रहा है। अभी भी होश नहीं आया। कोई बात नहीं, आने वाले वक्तों में तो आवाज़ मस्जिद के मीनार से नहीं कम कराई जाएगी, मीनारे उतार लिए जाएंगे, कुरान सड़कों पे जला दिया जाएगा। वही नमाज पढ़ सकता है जिसको हुकूमत की तरफ से अथॉरिटी होगी। वही बहन बेटियां निकाब ओढ़ सकती हैं जिनके पास परमिशन होगा। आने वाले दौर में सब खुदा का नाम भी नहीं ले सकेंगे। अभी किस चक्कर में हम और आप? अभी ठीक है, थोड़े से हालात ठीक हैं, तो इस कदर लाओबाली पन के शिकार हो गए, मौत को भूले, आखिरत को भूले, हुज़ूर गौस पाक और गरीब नवाज की तालीम को भूल गए। कोई बात नहीं, ऐसे हम भी बुला दिए जाएंगे। जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह उसके रसूल को याद रखता है ना, वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। जो इनको भुला देता है वो मरने से पहले भुला दिया जाता है। समझ रहे हैं? मुझे कुछ बातें करनी है दुरूद शरीफ के हवाले से। बहुत अदब और एहतराम से बैठिएगा। रात में मैं अहमदाबाद शरीफ में था, तकरीबन 2.5 घंटे तक भाईजान बोलता रहा। लोग बैठे रहे, मोहब्बत से सुनते रहे। कुछ घंटे के लिए आया हूँ। कल मुझे पंजाब जाना है, लुधियाना। वहाँ भी जो महफिल है ना, वो पंजाबी लोगों की तरफ से है माशाअल्लाह। वो जो लोग सिर्फ गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आने वाले दिनों में उनको ईमान की तौफीक अता फरमा देगा। सब लोग बैठ जाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा है खड़े हैं आप लोग? अगर आपके बैठने का इंतज़ाम न किया जाए तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। जब इतना बेहतर इंतज़ाम किया है तो फिर आप नहीं बैठेंगे तो फिर इंतज़ाम करने वाले को तकलीफ़ हो जाएगी। समझ रहे हैं? बैठ जाएं। जो बच्चे दाएं बाएं खेल कूद रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। जो ज़िम्मेदार लोग इस जलसेगाह के गेट पे खड़े हैं वो आ जाएं। अब क्या चाह रहे हैं? बैठे। दुरूद शरीफ के हवाले से थोड़ी सी बात सुने और इसे याद रख लें। इंशाअल्लाह बोलें, याद रखेंगे। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई तो कल जब यहाँ अपने घर से के लिए जब यहाँ से अभी सलाम के बाद निकलेंगे तो मेरा यकीन कहता है कि आप हुजूर पर ज़रूर 2-4 मरतबे दरूद पढ़ते हुए जाओगे इंशाअल्लाह। सोने से पहले भी करम हो सकता है, सोने के बाद यानी उठने के बाद भी ये करम हो सकता है हुजूर का। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर को याद किया जाए। हुजूर ने हमें बहुत याद किया है। मैंने मदीना शरीफ में उस पहाड़ को देखा है जिस पहाड़ पर जिब्रील के कहने से हुजूर 3 दिन तक इतना रोए थे कि करीब में सिद्दीक़ अकबर पहुँचे थे और एक ईसाई का घर था। उससे बोले कि तुमने मेरे आका को देखा है? तो उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता, लेकिन इस पहाड़ी पर 3 दिन से कोई रो रहा है, जिसके रोने की आवाज़ सुन के मेरी भेड़ बकरियों ने खाना खाना बंद कर दिया है। हुजूर के रोने से जानवरों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हुजूर जिसके लिए रोए हैं उसको हुजूर की मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं। अफसोस होता है।
अल्लाह ताला हमें हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का गम अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। अपने पास याद कर लें, सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो हुजूर की मोहब्बत है। खुदा की कसम, अगर यही निकल गई तो फिर निकल जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो हुजूर की मोहब्बत है, समझ रहे हैं? इसके अलावा हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो जो 20-25 मंजिले की इमारतों के मालिक है ना, वो इमारतों के कागजात भी उनके साथ कब्र में नहीं जाएंगे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत जाएगी। जिनके दरवाजे पर 2-2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिनके 20-20 नौकर हैं और उनकी गाड़ियों के टायर, उनके शीशे साफ करते रहते हैं ना, वो गाड़ियां भी उनकी मौत के वक्त उनके जनाजे को ढोने के काम आएंगी, उनकी कब्र में नहीं जाएंगी, लेकिन हुजूर की मोहब्बत जाएगी कब्र। हुजूर की मोहब्बत हमारी कब्र का चिराग बनेगी। मेरा इमाम कहता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हुजूर की मोहब्बत बड़ी नेमत है। हाथ जोड़ता हूँ, इसे संभाल के रखें, अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाएं। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था कि अपने बच्चों को हम क्या तालीम दें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आलिम, फाजिल, कारी, मुहद्दिस, फ़कीह क्या बनाएं? तो डॉक्टर इकबाल कहता है कि सबसे पहले अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। मोहब्बत से बोलो। और हम सब बनाते, यही नहीं बनाते हैं। के पेट में था ना, तो उसकी माँ अपने दाहिने हाथ पर दुरूद पढ़ के अपने पेट पर सहलाती थी। दाहिने हाथ पर दुरूद पढ़ती थी और दम करती थी और अपने पेट पर सहलाती थी। किसी ने पूछा, बहन ये क्या करती है? तो डॉक्टर इकबाल की माँ ने कहा था, मैं अपने पैदा होने वाले बच्चे को अपने पेट से ही आशिक रसूल बनाना चाहती हूँ। ठीक है, गेम खेल करके अपने मोबाइल की बटन को भी कमज़ोर कर रहे हैं और अपने अकीदे को भी कमज़ोर कर रहे हैं और अपने आमाल को भी कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी निगाहों को भी कमज़ोर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा बात बनेगी नहीं। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन कह दें। ऐ अल्लाह जो हमने छुप छुप कर गुनाह किए उसे माफ़ कर दे, तुझको तेरे हबीब का वास्ता माफ़ कर दे मेरे मौला। पता नहीं मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात ना हो, इनको सलामत रख, इन बच्चों को सलामत रख। ऐ मेरे मौला, हुजूर गौस पाक का वास्ता माफ़ कर दे। इस मुबारक महफिल को होने से पहले कबूल फरमा ले। दुरूद के हवाले से बात करते करते यहाँ तक बात पहुँची है, ठीक है? देखें, आप दुरूद पढ़ा करें और मेरे लिए भी दुआ करें इंशाअल्लाह। दुरूद के हवाले से एक बात सुनें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक था, कपड़े का ताजिर था, कपड़े बेचता था, और उसकी एक आदत थी, जब भी वो अपने घर से कपड़े का गट्ठर सर पे लेके निकलता तो दुरूद पढ़ते हुए जाता था, हुजूर की नात पढ़ते हुए जाता था। सुभान अल्लाह। जब वो गट्ठर सर पे रखता, गर्मी के दिन होते, पसीने पोंछता, लेकिन हुजूर की नातें पढ़ता। अल्लाह अकबर। जब वो अपने सामान को बेचने के लिए किसी के दरवाजे पर खोलता ना, वो गट्ठर खोलता तो नबी की नात पढ़ता रहता था, हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलें, हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता था। आय हाय हाय। एक शायर ने कहा था कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह। आजमगढ़ के शायर हैं, उनका शेर है। तो वो कहता है कि मैं दुरूद पढ़ता था, जब मैं बिस्तर पे सोने के लिए जाता तो पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। जब मैं सोने के लिए अपने तकिए पे अपना सर रखता तो हुजूर की मोहब्बत में रोता रहता, और फिर मैं दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाता। जब रातों को मेरी आँख खुलती तो फिर मैं दुरूद पढ़ना शुरू कर देता था। कहता फिर उठने के बाद मैं दुरूद पढ़ता था, दोस्तों की मेजॉरिटी में जाता, बातें करता तो दुरूद पढ़ता रहता था। वो कहता है कि एक दिन मैं सो गया, आवाज़ पहुँचे तो अपनी आवाज़ भी पहुँचाइएगा। वो कहता है मैं सो गया, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। मामूली बात है यार, क्या पैसों के दम पर हुजूर आते हैं? पर्सनालिटी के दम पर हुजूर आते हैं? वो मोटी मोटी डिग्रियां रखी हैं तो डिग्रियों के दम पे हुजूर आते हैं? हुजूर की जब मर्जी होगी, हुजूर का करम होगा तभी हुजूर आते हैं। हम और आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ जब दिल इस लायक होगा, आंखें पाक होगी, घर साफ होगा, शफाफ होगा, तब तो हुजूर आएंगे। दुआ तो लोग करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब है हमारा घर इस लायक होगा तभी तो हुजूर आएंगे। हकीकत है कि नहीं?
आपने दावत दिया और इंतज़ाम न किया तो जो मेहमान आएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो पड़ोसी नहीं कहेंगे भाई ये कौन लोग हैं, बड़ी दावत में आए हुए हैं, तो इंतज़ाम नहीं किया आपने? नहीं तो इंतज़ाम की क्या ज़रूरत है? तो फिर वो लौट जाएंगे, बात ख़राब हो जाएगी, इमेज ख़राब हो जाएगी। तो आप जब हुजूर को बुला रहे हैं तो इंतज़ाम भी किया है कि खाली दुआ की है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। घर में कैसे आएंगे हुजूर? रात के 12 बजे निकलिए तो बेटी के कमरे से गाने की आवाज़ आती है, 12 बजे आगे निकलिए तो बेटे के कमरे से गाने बजाने की आवाज़ आती है, बहू के कमरे से गाने बजाने के। रात रात भर जिस घर में मोबाइल से तमाशे होंगे उस घर में हुजूर आएंगे? नहीं आएंगे। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। क्या बात है। इसे हुजूर का इश्क नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। बुलाएं तो इंतज़ाम करें। देखें आप, वो उसने कैसा इंतज़ाम किया था। वो कहता है कि मैंने हुजूर पर दुरूद पढ़ा है, पूरी ज़िंदगी मैंने हुजूर पर दुरूद पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तमाम हजरात तशरीफ रखे। हजरत अभी आए नहीं है, तमाम हजरात तशरीफ रखे। मेरा सोना सैयद आ गया, 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 मेरा आशिक ताजे शरीअत सैयद अब्दुल वसी, बाज़ुए गुलज़ारे मिल्लत, बाज़ुए गुलज़ारे मिल्लत सैयद अब्दुल वसी। मेरा सोना सैयद आ गया, 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 मेरा सोना सैयद आ गया। ये जो वीडियो बना रहे ना, वीडियो बंद करे भाई, ये वीडियो बंद कर दीजिए आप, मेहरबानी। वीडियो बंद करे। सैयदा ज़हरा के प्यारे सैयद अब्दुल वसी, कितना प्यारा है घराना सैयद अब्दुल वसी, है इमाम जाफर सादिक के प्यारे आल से, कितना है नूरानी चेहरा सैयद अब्दुल वसी। और क्या बयां कर पाएगा मोइन तो इनकी ऊंची शान, अरे पंजतनी है घराना सैयद अब्दुल वसी। सैयद वसी सोना, सैयद वसी सोना, अब्दुल वसी सोना, आले जाफर 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 सोना। दिलों का जो करार है वसी तेरी आवाज है, दिलों का जो करार है वसी तेरी आवाज है, दिलों का जो करार है वसी तेरी आवाज है, दिलों का जो करार है वसी तेरी आवाज है। आले इमाम जाफर सादिक जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, हुजूर सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कसूर असफेस कदरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साया इस्लाम सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हजरात से गुजारिश है तशरीफ रखें और कोई भाई वीडियो ना बनाए। आपने मोबाइल से कोई भी भाई वीडियो ना बनाए। बराए मेहरबानी करे कोई वीडियो ना बनाए, शांति बनाए रखे और हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करते रहे। माशाअल्लाह। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले,
अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जा रोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। औलाद सरकारे मौलाए कायनात, औलाद सरकारे इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदी आकाई मौलाई शेखी हुज़ूर सैयद अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला के क़ुदूम की बरकतें ज़ाहिर हुई हैं। अल्लाह ताला ऐसों के वजूद नूर के तुफ़ैल में इस शहर की कब्रस्तान के मरहूम और मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमा दे, और अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग उस ये कौन सा एक कमरा बनाओ, आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग आगे आ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या तरीक़ा है? बाज़ार तो है नहीं ना दोस्त, आगे आ जाएं सब लोग। माँ बहनों के लिए जो इंतज़ाम किया गया है किनारे की तरफ, वहाँ पर बैठें। और अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो खामोशी से बैठें। मियाँ तशरीफ़ लाएँ, मियाँ उधर इजाज़त दे दें। देखें बहुत गुफ्तगू, मतलब अभी तो आपको बिठाने में आते कितना वक्त हो गया। बात चली थी, वो टॉपिक शुरू नहीं किया, दुरूद शरीफ के हवाले से बात कर रहा था, दुरूद के हवाले से। अभी आपने दुरूद भी शायद नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है ज़्यादा वक्त पढ़ेंगे। मैं बात तो वो इस पैराए में हो जाए ना इंशाअल्लाह। जी बैठे, थोड़ी सी संजीदगी रखें आप, ठीक है? कोई फ़रोई काम ना करें। इस माइक से, वो माइक बहुत ज़्यादा हाई है, उसको रहने दीजिए, टच मत कीजिए, ठीक है? सुने, बस मियाँ को बना दीजिए, हो गया बात। नहीं मियाँ सरकार गौस पाक करो, बैठे माशाल्लाह। मैं दुरूद के हवाले से बात कर रहा था। वो शख्स कहता है कि मेरी आदत थी, मैं कपड़े का कारोबार करता था, जब गट्ठर लेके घर से निकलता तो हुजूर पर दुरूद पढ़ा करता था। जब कोई कीमत पूछता तो दुरूद पढ़ के बताता था। कहते हो सुभान अल्लाह। जब कोई ख़रीदने की बात करता तो मैं दुरूद पढ़ता और उसको मैं उसके हवाले करता। कीमतें उसूलते वक्त भी दुरूद मेरी ज़बान पर, हुजूर की नात मेरी ज़बान पर गालिब रहती थी। वो कहता जब मैं घर लौट के आता तो रास्ते में वापसी पर दुरूद पढ़ता रहता था। मैं जब सोता तो हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता था। समझ रहे मेरी बात? वो कहता है कि उठने के बाद भी हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता था। कहता है मैं बड़ा गरीब इंसान था, एक दिन सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर को देखना तो बड़ी बात है, हुजूर को देखने वाले का जिक्र सुनना ही बड़ी बात है। कहाँ ये आंखें, हुजूर तो हुजूर है, हुजूर के शहर को देखने के लायक नहीं। शायर कहता है कि चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज़ गुनाहों से दबी जाती है, और आवाज़ गुनाहों से दबी जाती है। वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए, और आका करीम जब तशरीफ़ लाए तो मैं दंग रह गया। मैंने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। अल्लाह, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो कहता है मैंने कभी ऐसे लब रुखसार नहीं देखे थे, मैंने कभी ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी थी। सुभान अल्लाह। वो कहता है मैंने ऐसा नूरी मुखड़ा नहीं देखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायर कहता है कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। कहता मैंने हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गया, भी परेशान। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शान वाले मेरे आका, ऐसी पलके हुजूर की, ऐसे लब हुजूर के, ऐसे रुखसार हुजूर के, ऐसे ज़क़न मुबारक हुजूर के,
तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर तो हुजूर है। किसी शायर ने कहा था ना, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। आय हाय, ए आमिना तेरे शिकम में रहने वाली उस ज़ात को सलाम, ए हलीमा तूने जिसे दूध पिलाया उस शख्सियत को सलाम जो नबियों का सरदार ठहरा। पाली की ज़मीन पे बुज़ुर्गों के दयार में रहने वालों, सुनो हुजूर के मुखड़े के बाद। वो कहता है मैं देखा हुजूर को तो तंग रह गया, हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा, यूं यूं पकड़ा। वो कहता है गरीब इंसान जो कपड़ा अपने सर पे गट्ठर की सूरत में रख के बेचा करता था और हर वक्त हुजूर की बारगाह में नातें और दुरूद पढ़ता था। वो कहता हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके हुजूर ने अपने करीब करना चाहा और हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, हंगामा नहीं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहिएगा, सुभान अल्लाह, आहिस्ता, हंगामा नहीं। वो कहता है कि हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ के इरशाद फरमाया, अय मेरे आशिक, मैं तेरे उन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय। कुंवर महेंद्र सिंह ने कहा था, वो बिजनौर के शायर ने कहा था, महेंद्र अश की बिजनौरी ने कहा था, क्या है, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। यहाँ तो हुजूर ही का मामला है। हुजूर ने फरमाया कि मैं तेरे उन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है। अल्लाह अकबर। वो कांप गया, उसने कहा नाना नाना हुजूर, मेरे होठ बड़े गंदे हैं, ये गुनहगार होठ हैं, आपके नूरी होठ हैं, आपके काफूरी होठ हैं, आपके बरकी होठ हैं। हुजूर आपके मुबारक होठ तो गुलाब की पंखड़ी की खुशबू से भी ज्यादा नाजुक है। हुजूर ना 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 मेरे होठों को न चूमे। हुजूर फरमाते नहीं, मैं तेरे होठों को चूमूंगा तो इन्हीं होठों से मुझ पर दुरूद पड़ता है। हुजूर ने मेरे बाजुओं को पकड़ के करीब कर लिया। वो कहता है मुझे महसूस हुआ कि अब हुजूर मेरे होठों को बस चूम लेंगे। वो कहता है मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब मेरे गाल पे हुजूर के दोनों होंठ चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मैं सो रहा था, मैं नींद से बेदार हो गया। नींद से बेदार हो गया, मैं ख्वाब से बाहर आ गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरा छप्पर महक रहा था, मेरी झोपड़ी महक रही थी। वो कहते मैंने नमाज फज्र अदा की और नमाज फज्र अदा करने के बाद मैं बाहर निकला। गली से निकल रहा था, मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। मैं रुक गया तो मुझसे बोले कि ये बता, तेरे पास रहने को कायदे से घर नहीं है, कपड़े भी तेरे बड़े पुराने फटे हुए हैं, तेरे पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया है? इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा इत्र तो मैंने लगाया नहीं, तेरे बदन से जो खुशबू आ रही है। उसने कहा ये जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा ये नेमत तुझे कैसे मिल गई? कहा हुजूर पर दुरूद पढ़ने की वजह से मिल गई, हुजूर की नात पढ़ने की वजह से मिल गई। पढ़ा करो हुजूर पर दुरूद। याद कर लो, तकरीबन 4 या 4.5 5 महीना पहले की बात है। मैंने उस शख्स को देखा है जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो रहे थे, बहुत रोए थे। जितनी मिंबर के उलमा हैं, ये जितनी भी जिम्मेदारी का ताज लगाए हुए बैठे हुए, अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ हुजूर के इस कौल पर अमल करें, हुजूर के इस कौल पर अमल करें, संजीदगी इख्तियार करें, ठीक है। दुरूद पढ़ने का जो तरीका हुजूर ने ख्वाब में बताया था वो सुने आप। हुजूर रो रहे थे। वो कहता है ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, वो हुजूर के पैरों पे बैठ गया। आका मुझे माफ़ कर दें, मेरी ख़ता क्या है, आप मेरे सामने इस कदर रो रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो के फरमाया था, मुश्किल से 4 महीना पहले की बात होगी यार, 1 आध महीना और आगे पीछे। हुजूर ने रो के फरमाया मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है। मिल के बोला इधर से लेके वहाँ ये चारों सिमत मिंबर के जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे हुए ना, अभी मैं सबसे पूछूं तो सबकी कलाई खुल जाएगी। ये नारे, ये ऐलान, ये अपनी तमाम तर मोहब्बतों के इजहारिये, अभी सारी इसकी ओरिजिनलिटी बाहर आ जाएगी। ये पता किया जाए कि आज इतने लोग बैठे हुए, सब लोगों में मिल करके कितनी मरतबे हुजूर को दुरूद याद किया, हुजूर को दुरूद की सूरत में याद किया है। अभी सबकी असलियत बाहर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म,
छिलके सजे हुए फलों की दुकान में। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहता है हुजूर बहुत रो रहे थे, हुजूर के आंसू जो है ना दाढ़ी मुबारक तक गिर रहे थे। वो कहता है ऐसे भी मैं हल्फिया बयान कर सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कुरान उठा के, हुजूर बहुत रोए। मैं हुजूर के कदम नाज से लिपट गया। मैंने कहा आका मेरी ख़ता क्या है, माफ़ फरमा दें, क्यों रोने, तकलीफ़ किसने पहुँचाई है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पड़ती है, मुझे याद नहीं करती है। फिर मैंने इस ख्वाब को हुजूर सैयदी अशा सूफ़ी सुल्तान में से बताया। मैंने कहा हुजूर वो फ़लाँ साहब ने ख्वाब देखा और हुजूर रो रहे थे। तो दुरूद तो लोग पढ़ते हैं, नमाज़ों में पढ़ते हैं, नमाजी लोग तो पढ़ते हैं, फिर भी हुजूर करम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है। तो फरमाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हुजूर के कहने का मतलब है कि जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ती है। मैंने रूए ज़मीन पर दुरूद की ऐसी तारीफ़ कभी नहीं सुनी जैसे उस दरवेश ने बताई। मैंने कहा हुजूर पर दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपने फरमाया जैसे नमाज पढ़ते हो वैसे दुरूद पढ़ा करो। मैंने कहा क्या मतलब। बोले नमाज पढ़ते हो तो ये ख्याल रखते हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, ये पावर नहीं है, तो फिर ये सोचते हो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ऐसे दुरूद पढ़ा करो, या तो तुम हुजूर को देख रहे हो या हुजूर तुम्हें देख रहे हो। दुरूद का तरीका यह है, बेतवज्जही से ही दुरूद ना पढ़ा करो, नुकसान है। हालांकि शेख अबुल हसन शाज़ली ने फरमाया कि उसका भी दुरूद पहुंचता है, आपने फरमाया उसका भी दुरूद हुजूर की बारगाह पहुंचता है जो बेतवज्जही से पढ़ता है, लेकिन हुजूर का करम उस पर होता है जो तवज्जो के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा था कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। गौस पाक फरमाते अपने सर को, अपने सेंस को, अपनी आंखें, अपनी पलकें और अपने ख्याल, अपनी फिक्रें, अपनी ज़बान, अपना हेड, अपना सर दिल की तरफ झुका के दुरूद पढ़ा करो। यूं हल्का सा नहीं, अपनी फिक्र ही इधर कर लिया करो, दिल की तरफ, दिल बाएं तरफ होता है। तो किसी ने पूछा हुजूर इस तरीके से दुरूद पढ़ें, हल्का सा ही टेढ़ा कर ले बाएं तरफ, क्यों। तो फरमाते हैं इधर दिल होता है, जब तुम्हारी ये आवाज़ दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। फरमाया कि मैंने पूछा कि हुजूर ये कैसे पता चले कि हुजूर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। बोले ऐसे दुरूद पढ़ते 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 वो 40 दिन अगर हो गए ना, तो तेरे बाएं तरफ दिल में ठंडक का, मीठेपन का एहसास होगा। जब मीठेपन का एहसास होगा तो समझ लेना कि तेरी दुरूद की आवाज़ हुजूर सुन रहे हैं। एकदम सामने की बात की। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अदब और एहतराम से हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मोहम्मद व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठें, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बुजुर्गों की तालीमात के साए में रहें, अपने सर को टोपियों से, रुमाल से बंद करके बैठें। मैं गुजारिश करूँगा जब भी हुजूर की मजलिस में आया करें, बावजू आया करें इंशाअल्लाह। आज 3 अजीम शान बुजुर्गों के नाम से मंसूब किया गया यह उर्स। दुआ करो अल्लाह उनके नामों का फैज़ अता फरमाए, उनकी फ़िक्रों का फैज़ अता फरमाए, उनकी रूहानियत का हिस्सा हम सबको अता फरमाए। मेरे भाई की शादी के मौके पर, यह अलग बात है तारीख़ कुछ आगे पीछे हुई है, लेकिन शादी के मौके पर यह तकरीब का इनेकाद है। दुआ करो कि वो शादी बरकत वाली शादी में तब्दील हो जाए और इस मजलिस के तुफ़ैल में हुजूर की उम्मत ही नहीं, नस्ल इंसानियत में जिन बच्चियों को अच्छे रिश्ते दरकार है, अल्लाह उनके लिए भी रिश्तों का गैब से इंतज़ाम फरमा दे और तमाम तर हिंदुस्तान के अहले हुनूद को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान में गैरों के दिलों में भी इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह के वो दोस्त जिनको कुरान शरीफ में कहा गया इनको कोई टेंशन नहीं है, इनको कोई हुज़्न नहीं है, इनको कोई मलाल नहीं है, ये कौन लोग हैं। कोई इनकी फ़ाइल भी है, कोई इनकी फ़हरिस्त भी है, कोई इनका चार्ट भी है। हम और आप समझते हैं कि हम मस्तान बाबा के यहाँ रहते हैं, सरकार मुबारक शाह में रहते हैं और दीगर बुजुर्गों को जानते हैं। और कौन लोग हैं कि जिनको अल्लाह के वली की सफ़ में देखा गया है, जिनको कोई टेंशन नहीं था। क्या बात थी आखिर बात क्या थी कि वो ज़मीन पे रहते थे, दुनिया में रहते थे, लेकिन दुनिया उनमें नहीं रहती थी। हाँ, वो देखते थे लोगों को, लेकिन उनकी नज़रें पहले खुदा के दीदार में मुनहमिक रहा करती थी। हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की याद में गर्क रहा करते थे। उनकी पहुँच का आलम क्या था वो सुनते जाएं। कुछ बुज़ुर्गों की दास्तानें हैं, वो सुनते जाएं। इसमें कोई बड़ी तालीम तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन बुज़ुर्गों की निस्बतों का फैज़ मिल सकता है आपको। जब किसी अल्लाह के दोस्त का जिक्र होता है तो अल्लाह का जलाल कम होता है और गुनाह भी कम होते हैं हमारे और आपके। समझ रहे हैं, ज़मीन पर जो अजाब आने वाला होता है वो अल्लाह के दोस्तों के जिक्र से टल जाया करता है। बस मैं यही सोच करके बुजुर्गों की बातें करता हूँ। समझ रहे हैं, हज़रत
एक बुजुर्ग हैं गंगोह शरीफ में, उनका नाम है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। गंगोह शरीफ में लेटे हुए हैं। नाम क्या उनका? शेख अब्दुल कुद्दूस। अब आपने आवाज नहीं आई सबकी। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। इस सिलसिले चिश्तिया साबरिया निज़ामिया के बुजुर्ग हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। इनकी एक आदत थी मियाँ हुजूर, ये जिस घर में जाते थे ना अपने मुरीदों के यहाँ, तो पहले हुजूर की नियाज की महफिल करते थे, पहले हुजूर की नातें होती थी, धूम धूम से हुजूर का जिक्र होता था, हुजूर की बारगाह में खूब दुरूद पढ़ के जो है नजर नियाज का एहतमाम करते थे। तो जो वहाबिया दयाबना अकीदे के लोग थे ना, वो इनको कहते थे बिदअती कहते थे। अब्दुल कुद्दूस बिदअती कहते थे, बिदअती। आप सुनते तो खामोश रहते हैं। आपका एक मुरीद था, वो जा रहा था मदीने शरीफ हुजूर की बारगाह, जो खुश हो जाए उसे भी हुजूर बुला लेंगे। हुजूर का शहर इतना हल्का नहीं कि आप सुने तो खामोश रहें, वो तो दिलों के अंदर जिंदगी पैदा कर देता है। हाँ, अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहते हैं कि मेरा मुरीद जा रहा था, मेरे पास आया, उसने कहा कि शेख मैं मदीने पाक हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ। तो अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहते हैं कि जब जाना हुजूर की बारगाह में तो मेरा सलाम पेश कर देना। हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम, बोले बोले बोले, तवज्जो रखेंगे, उठने बैठने का सिस्टम नहीं भाई, बहुत देर से आपको समेटा जा रहा है, हाथ पांव दबा दबा के आपको बिठाया गया। वो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना। वो पाकिस्तान में मुल्तान के करीब एक बुजुर्ग थे, जब भी कोई मदीने शरीफ जाता तो उसको एक खत लिखा करते थे, एक खत। बोले क्या करना है? बोले हुजूर की बारगाह में रख देना। जब भी कोई जाता बोले एक खत। बोले कहाँ? बोले हुजूर की बारगाह में। 150 से ज़्यादा खत भेज चुके थे। एक हाजी साहब जा रहे थे, बोले कि हाजी साहब कहाँ? बोले मदीना शरीफ। बोले रुको रुको रुको, घर आता हूँ। घर गए, वजू करके खत लिखा, बोले इसको हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। तो उन्होंने पूछा क्या बात है? आप जो भी हाजी जाता है मदीना शरीफ, आप एक खत उसे देते हैं, बोलते हैं कि कभी न कभी तो जवाब आएगा। हाय हाय, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम, कभी न कभी तो हुजूर की बारगाह से जवाब आएगा। हाय हाय, कैसे कैसे लोग थे ज़मीन पर। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहते हैं कि मेरा मुरीद जब हुजूर की बारगाह में गया ना, तो उसने हुजूर की बारगाह में कहा, आका मैं जिस पीर से मुरीद हूँ, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही उनका नाम है, उन्होंने आपको सलाम अर्ज किया है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही इतने मकबूल थे कि हुजूर की बारगाह से जवाब आया, हुजूर की मज़ार शरीफ से जवाब आया। अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। क्या कहा हुजूर ने कब्र शरीफ से? अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। अब मुरीद को डर गया, बोले हुजूर ने भी मेरे पीर को बिदअती कहा। हुजूर की मर्जी है, रब की मर्जी, कोई बात नहीं। वापस आए ना तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के पास गए, कदम बोसी फरमाई। तो फरमाया शेख अब्दुल कुद्दूस ने, क्या हुआ हुजूर की बारगाह? बोले वापस आया, अभी अभी वापस आया हूँ। बोले बहुत बहुत मुबारक हो, काबे शरीफ सफ़ा मरवा की ज़ारत मुल्तज़िम और बाब काबा और हतीम के साए में नमाज इश्क, हुजूर के रोज़े की हाज़िरी, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बता मेरा सलाम पेश किया था? तो मुरीद ने कहा कि जी हुजूर जी, जी मैंने सलाम पेश किया था। तो कहा कि तूने क्या कहा था? तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि हुजूर मेरे पीर अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपको सलाम अर्ज़ किया है। तो अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कि फिर हुजूर ने क्या कहा था? हाय हाय हाय, जरा सोचो यार, कितना सुनते हैं हुजूर, तो सुनते हैं, हुजूर के गुलाम हुजूर के सदक़े में कितना सुनते हैं। पता चलेगा आपको जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को उठा के बोलो, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं कि ये बता अपने पीर बिदअती को सलाम बोलना। तो बोले ये बता कि तूने हुजूर से कहा, तो हुजूर ने क्या कहा? अब मुरीद डर गया, उसने सोचा कि अब कैसे मैं कहूँ कि हुजूर ने आपको पीर बिदअती कहा है। वो शर्मा गया, लिहाज में वो खामोश हो गया। उसने कहा कि मैंने कहा कि आका की मज़ार शरीफ पर कि सरकार वो मेरे पीर हैं अब्दुल कुद्दूस गंगोही, उन्होंने आपको सरकार सलाम पेश किया है। तो फिर हुजूर की कब्र शरीफ से आवाज़ आई कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही को मेरा सलाम बोल देना। वो बीच में वो लफ्ज़ निकाल दिया, बिदअती निकाल दिया। जैसे उनके मुरीद ने कहा कि हुजूर सरकार ने फरमाया कि अपने पीर को मेरा सलाम बोल देना, अब्दुल कुद्दूस गंगोही फरमाते चुप, ऐसे मत कहे, जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। अल्लाह, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है,
बोलो बोलो बोलो, मोहताज का जब ये आलम है, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। हाँ, ये अल्लाह के फ़कीर होते हैं। जब ये इतना सुनते हैं तो फिर हुजूर कितना सुनते होंगे। हाय हाय यार, मुबारक को कैसा मजहब मिला, कैसे तुम्हें कायद, कैसे तुम्हारे गाइड मिले, तुम्हारे शफ़ी मिले। बुजुर्गों की बारगाह से रिश्ते जोड़े रखना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। हाँ, मुस्लिम मगरबी नाम के एक बुजुर्ग थे, मुस्लिम नाम है, मुस्लिम मगरबी। वो कहते हैं कि देखिए दरवेशों के मकाम देखें कितने बुलंद होते हैं। जिनको कहा गया इनको कोई टेंशन नहीं है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो जो है ना वो टेंशन फ्री है, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह के दोस्त हैं तो कोई गम नहीं है। और जिनको इनका गम लग जाता है उसको भी किसी चीज़ से गम नहीं होता। ऐसे मुस्लिम फरमाते हैं कि मैंने एक दिन घर पे सो रहा था ना, तो मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ़ लाए। अल्लाह अकबर। हुजूर मेरे पास तकरीबन कुछ नहीं तो 50 ऐसी दास्तानें हैं जिसमें हुजूर ने करम फरमाया है। दरमियान में एक नाम आया, मेरे जहन पर आया, तो मैंने सोचा बयान कर दो। बात दोस्तों की है अल्लाह की। तो वो कहते हैं कि हुजूर मेरे ख्वाब में आए और फरमाया मुस्लिम। मैंने कहा जी मेरे आका। फरमाते हैं कि इसी शहर में जो थाना है कोतवाली है ना, उसमें जो कोतवाल है वो तेरा मुरीद है। मैंने कहा जी हुजूर मेरा मुरीद है। तो हुजूर फरमाते हैं कि उसी कोतवाल के पास चला जा और उससे कह देना कि हुजूर ने फरमाया है कि अभी अभी मुझसे रब ने कहा है। मदीने वाले आका फरमाते हैं अय मुस्लिम, मुझसे रब ने कहा है, अय मेरे हबीब मुस्लिम से कह दे, वो अपने मुरीद कोतवाल से कह दे कि उसके कैद खाने में मेरा एक नेक दोस्त कैद है, खैरियत इसी में है कि उसे आज़ाद कर दे। खैरियत इसी में है कि उसे आज़ाद कर दे। इतना सुना तो आंख खुली, कांपते हुए भागे। जब कोतवाल के पास गए तो दरवाजे पर दस्तक दी, कोतवाल निकल के आया, देखा मेरे पीर खड़े हैं, कदमों से लिपट गया। बोले हुजूर जहमत की वजह आपने अगर बताया होता तो मैं खुद आपके पास चला आता, आपने इतनी बड़ी जहमत क्यों फरमाई? हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये बता इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है? उसने कहा हुजूर है, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतें बहुत हैं। बोले शिकायत की फाइल फाड़ के फेंक दे, ये उसे जल्दी बाहर कर, उसे जल्दी बाहर कर। उसने कहा हुजूर बड़ी शिकायतें हैं, लोग कहते हैं कि ये मोहल्ले में जहाँ लोग गंदगी फेंकते हैं वहीं पर बैठता है, कुत्तों को तकिया बना के सो जाया करता है, नालियों के कीड़ों को ज़मीन से निकाल करके उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है, पागलों के साथ टहलता रहता है, जानवरों को अपने खाने खिलाता रहता है, चिड़ियों को से बातें करता है। अजीब व गरीब शिकायतें, लोग कहते हैं गंदगी फैलाता है। मैंने उसे कैद कर दिया है। तो फरमाते हैं ते मुस्लिम की खबरदार, बहस मत कर, उसे आज़ाद कर, चल उसे बाहर निकाल जेल से। कोतवाल तो मुरीद था, पीर की बात मानता, कैसे न मानता। अंदर गया, उसने ताला खोला कैद खाने का और उस दरवेश को निकाल के बाहर लाया। जब वो कैदी बाहर आया तो कोतवाल ने उस कैदी से कहा, ओ कैदी सुन, ये हैं मेरे पीर मुस्लिम, ठीक है, इनकी सिफारिश की वजह से तुझे आज़ादी मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर, चल। तो उस कैदी ने कहा कि हुजूर सलाम किया, कहा हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तारीफ़ सुनी आपकी, आप बहुत बड़े आलिम हैं, आपने मुझे आज़ाद किया, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए, इसका अजर अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये कह करके वो कैदी भागा। जब भागा तो जनाब मुस्लिम कहते हैं इसे पकड़ करके लाओ, इसे पकड़ के फिर लाओ। जब वो फिर कैदी को बुला के लाया गया तो कहते कहाँ भाग रहा है? उसने कहा हुजूर मैं अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ। बोले सुन, ये कोतवाल जो है ना, मेरा सही तारुफ नहीं कराया, मैं कौन हूँ, सुन पहले, बताऊँ मैं कौन हूँ? कहा हुजूर मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े लोग हैं, मुझे छोड़ दे, मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊँ अपने। बोले नहीं सुन, मेरा नाम मुस्लिम है, इस वक्त इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, कोई फ़कीह नहीं, इस इलाके के सर्कल के सारे लोग मेरे मुरीद हैं, पूरा थाना मेरा मुरीद है, ये जितने लोग नजर आते हैं सब मेरे तलवे चाटते हैं, समझे, ये सब मेरा एहतराम करते हैं, पूरे इलाके में मेरी तूती बोलती है, समझ रहा है तू? उसने कहा जी हुजूर जी। तो जनाब मुस्लिम कहते हैं सुन, आज तुझे रिहाई मैंने दिलवाई है, चला जा। इसके बाद जब कोई मुश्किल दरपेश आए तो फिर मुझे बताना, समझे, जब कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, इस इलाके में मेरा ये पूरा होल्ड है,
पूरा सर्कल, पूरा दायरा, पूरा बेल्ट मेरा है। कोई दिक्कत पेश आए तो मुझसे कहना। अब तक तो वो कैदी फ़कीर सुनता रहा, अब ओवर हो गया था। उसने कहा मुस्लिम का क्या बात है? कहा अपनी बता दी मेरी भूल गए। आपको याद है? बोले क्या मतलब? बोले अपनी बता दी, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मैं फ़कीहान हरम में शामिल हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मैं सबसे बड़ा इस आयत का इस ज़मीन पर, इस पूरे इलाके में आलिम दीन हूँ और ये सब मेरे मुरीद हैं। अपनी बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोले मैं वो हूँ जिसके बारे में खुदा ने अपने हबीब से कहा, उसके हबीब ने तुझसे कहा, तूने कुतवाल से कहा, तब जाके मुझे रिहाई मिली है। मुझसे कहता है कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कह रहा हूं मैदान मैशर में कोई परेशानी है तो मुझसे कहना। आय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को मियाँ के सामने हाथों को उठा के बोलो मोहताज का जब ये आलम है, और ऊंची आवाज में मोहताज का जब ये आलम है। ये दरवेशों की शान है। कुरान में कहा कि कोई इनको टेंशन नहीं है और टेंशन फ्री लोग हैं। जमीन पर भी कोई टेंशन नहीं, आसमान पर भी कोई, ये तो टेंशन को दूर करते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। ये सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग और सिलसिले साबरिया निज़ामिया के फैज़ान को जो यहाँ ज़ाहिर किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनके उर्स के फैज़ान से अल्लाह हमारे क़ुलूब को माला माल फरमाए। बुजुर्गों की बारगाह में आते रहें, इंशाअल्लाह बोले अपने बच्चों को लेके जाते रहें। उस आस्ताने का पता अपने बच्चों के हाथ से कभी मिटने मत दीजिएगा जिनके तवस्सुल से अल्लाह ने हमारे बाप दादा को दीन अता फरमाया। बिगड़ियाँ बनेंगी इंशाअल्लाह बोलो। वो खुदा नहीं है, वो रसूल नहीं है, लेकिन खुदा और रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया है। जिसका जिसका ताल्लुक किसी न किसी दरवेश से है, वो अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो ये दरवेशों की बारगाह है, ये फ़कीरों की बारगाह है। जिसको कहीं नहीं मिलता उनको यहाँ से मिलता है। इनके सामने किस बात पर अकड़ना भाई, किस बात पर अकड़ना। एक दरवेश जा रहा था मियाँ हुजूर, तो उधर से एक साहब आ रहे थे, वो बड़े तमतराक के साथ थे, और ठोकर लगी ना, वो हाथ उनका टिच हो गया। उसने कहा फ़कीर सुन, कौन है तू? कौन है बे? बोले हुजूर मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तो आप हैं। बोले जानता है मुझे? बोले हुजूर अब बताने की जरूरत नहीं है, अब तो जान गया कि आप कोई बहुत बड़े हैं। कहा नहीं तू मुझे जानता नहीं है। कहा हुजूर जानता हूँ, बहुत बड़े लोग हैं आप लोग। कहा मैंने कहा तू मुझे जानता नहीं है, बोल मैं कौन हूँ। तब तक वो फकीर पक गया, एकदम पक गया। बोला क्या बात है जी? बोले मैंने कहा तू मुझे पहचानता नहीं है। तो उसने कहा पहचानता हूँ। बोले मैं कौन हूँ बता। बोले तू वो है जो पेशाब के कतरे से पैदा हुआ है, तू वो है जिसके पेट में गंदगी है, तू वो है जो तेरे मरने के बाद कब्र के कीड़े तेरे गोश्त को खा डालेंगे, यही तेरा तारुफ है। किस बात पर घमंड करता है मेरे भाई? दरवेशों से पूछ। अल्लाह पर डॉक्टर इकबाल कहता है ना कि न पूछ इन खिर कपोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों। इनकी बड़ी शान होती है, दरवेशों की, अल्लाह के वलियों की बड़ी शान होती है। सुभान अल्लाह। इन्हीं फ़कीरों में बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख सुलेमान तौसवी। कोई ज़ोर से बोले। अच्छा मुझे पता चला है कि मेरे आका हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी निस्बत की पाकीज़ा रस्सी से मुक़य्यद लोग उनकी ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए। अच्छा बस एक सवाल है, आप में से हुजूर मुजाहिद मिल्लत को किन किन लोगों ने देखा है? अपने हाथों को उठा के बताएं। कोई है ऐसा शख्स जिसने मेरे आका मुजाहिद मिल्लत को देखा? आपने देखा है? सुभान अल्लाह। अब मेरी नज़र में मियाँ अब इन्हीं को देख लिया जाए, खुदा की कसम, अब इन्हीं को देख लिया जाए। मुजाहिद मिल्लत तो देखने से रहे, इन्हीं आंखों को देख लिया जाए। इन आंखों ने मुजाहिद मिल्लत को देखा, खुदा की कसम। मेरी जिंदगी की दो अजीम शख्सियतें, मुफ्ती आजम और मुजाहिद मिल्लत। अगर मेरा बस चले ना तो हिंदुस्तान के सब सुन्नी मदारिस में इन बुजुर्गों के किरदार को मैं कोर्स में दाखिल करा दूं, खुदा की कसम। हम भूल गए इनके किरदार को। वक्त आया होगा तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कमरे में बताएंगे मुजाहिद मिल्लत के बारे में। समझे? बहरहाल सुनो, ये अल्लाह के दोस्तों के मामलात हैं। सुभान अल्लाह। कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे मुजाहिद मिल्लत, बड़े लोग थे,
80 किलोमीटर दूर तक आपने अपनी गाड़ी से सफ़र किया। जब उतरे तो बोले अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 80 किलोमीटर का सफ़र किया है, किसी दूसरे के खेत में पैर नहीं रखा है, सारी ज़मीनें मेरी हैं। 80 किलोमीटर दूर तक, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक की बारगाह में 2 मरतबे गए, 2 मरतबे गए थे। एक मरतबे वापस आया तो किसी ने पूछा हुजूर, उम्र शरीफ के आखिरी दिनों में पूछा कि हुजूर बगदाद शरीफ गए थे, गौस पाक ने क्या दिया? तो झोले से एक मिट्टी का बर्तन निकाला। कहने लगे कि इसी बर्तन में गौस पाक के आंगन के कबूतर पानी पिया करते थे, गौस पाक ने मुझको उठा के इसी को दे दिया है। रोते थे, उसमें से पानी पीते थे। बगदाद शरीफ में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है गौस पाक के लंगर खाने पर। प्लेट लिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत खड़े थे, रई से उड़ीसा खड़े थे, कांप रहे थे। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप कमरे में बैठे, मैं खाना लेके आ जाता हूँ। फरमाया क्यों? बोले लंबी लाइन में आप खड़े हैं, धूप में, बड़ी लंबी लाइन, बहुत देर के बाद खाना मिलेगा। फरमाते खाने के दिन ही खड़ा हूँ, इस लाइन में ये सोच खड़ा हूँ कि एक नज़र पड़ जाए गौस पाक की, गौस पाक कहें कि मुजाहिद मिल्लत ने मेरे लंगर का खाना खाया, मेरे लंगर के दाने को हबीबुर रहमान ने भी इस्तेमाल किया। मुझे अपना फ़कीर कह दें, अपना ग़ुलाम कह दें, अपने दस्तरखान का खूशा ची कह दें सरकार गौस आज़म, इसीलिए खड़ा हूँ। समझे मेरी बात? अल्लाह अकबर। बात है शेख सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, बड़े बुजुर्ग हैं शेख सुलेमान तौसवी, सुभान अल्लाह। फिर से कहते हैं इनके नाम पर दरवेशों के मामलात देखें। उनका एक मुरीद था शेख सुलेमान तौसवी का, वो इधर रोता हुआ आया तो आपने फरमाया क्या बात है? तो उसने कहा कि हुजूर मेरा बेटा गायब हो गया है, मेरा बेटा गायब हो गया है, मेरा बेटा 2 साल का 3 साल का गायब हो गया। फरमाते हैं कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? अल्लाह, ऊंची बोलो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा। 3 साल तक नहीं आया, 5 साल तक नहीं आया, 10 साल तक नहीं आया। एक मरतबा एक साहब ने कहा क्या हुआ, तेरा बेटा आया? बोले नहीं आया, लेकिन हजरत ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले यार कब आएगा? बोले परेशान मत, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। हजरत ने दुआ की है, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा। आप लोग भी कह दोगे इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 15 साल नहीं, 17-18 साल हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नहीं आया। उस बेटे के गायब होने की तारीख पर मार होती थी। जैसे आप नहीं बर्थडे मनाते, यौम वफात मनाते, ख़ास दिन की तारीख याद करके फिर 1 साल के बाद आप कहते हैं इस तारीख में शादी हुई थी, इस तारीख में फ़लाँ का इंतकाल हुआ था। ऐसे ही वो शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद जब अपने घर गया ना एक दिन, तो बीवी रो रही थी। उसने कहा मेरी बेगम तेरे रोने की वजह क्या है? तो बेगम ने कहा कि रोने की वजह यह है कि आज ही के दिन 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था, आज उस याद करके उसे रो रही हूँ। तो फरमाया रो मत, रो मत, रो मत, हजरत से मैंने कह दिया है, हजरत ने दुआ भी की है और फरमाया है कि परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आए क्या कहा? 18 साल हो गए थे, सुनते सुनते बीवी परेशान हो गई थी जाहिरी तौर पर। उसने कहा चुप, खबरदार, इस घर में कभी अपने पीर का नाम मत लेना। कहा क्यों? कहा 18 साल से मुझे धोखा दे रहा है। कहता आ जाएगा। कब आएगा? बोले पीर साहब ने तो कहा है कि अल्लाह जब चाहेगा तब आएगा। तो परेशान क्यों? बोले ये बताओ कब आएगा? खबरदार। बोले नहीं ऐ मेरी बेगम नाराज मत हो, पीर ने दुआ की है, उनकी दुआ बर्बाद नहीं जाएगी, अल्लाह के दोस्त हैं, आ जाएगा। बोले खबरदार, इस घर से बाहर निकल, तू भी निकल ले, उसी पीर के पास चला जा। खबरदार इस घर पे कदम मत रखना जब तक मेरा बेटा ना आ जाए। और अब इस घर में कभी शेख सुलेमान तौसवी का नाम नहीं लिया जाएगा। नहीं जरूरत ऐसे पीर की जो एक मेरे गुमशुदा बेटे को ना बुला सके। खाक पीर है वो, चल निकल बाहर। बीवी ने धक्के मार के अपने शौहर को बाहर कर दिया और रोता हुआ अपने पीर की बारगाह में आया। शेख सुलेमान तौसवी बैठे हुए थे, देखा आंसुओं को उसने जज्बी किया, कदम बूसी फरमाई। तो शेख सुलेमान फरमाते हैं बहुत अच्छा किया तू आ गया। असल में इसका जो कारोबार था वो नाई था, वो जुल्फों की इसलाह करता था, बाल वगैरह है ना, तराशा करता था। तो शेख सुलेमान तौसवी फरमाते हैं बहुत अच्छा किया तू आ गया। आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं अपने आका मौला अली की सुन्नत अदा कर लूँ। कहा हुजूर क्या मतलब? कहा मैं अपने सर के बाल को तराशना चाहता हूँ।
मैं अपने सर के बालों को तराशना चाहता हूँ। ऐसा कर तो मेरे सर के बाल को तराश दे, साफ कर दे, पूरे मेरे सर के बालों को साफ कर दे। उसने कहा हुजूर जैसा हुक्म हो। उसने इमामा शरीफ उतारा, टेबल पे रखा, टोपी शरीफ उतारी, टेबल पे रखा, और आपके मुबारक सर के बालों को पानी से धुला। और फिर उसने फरमाया कि आपने दाहिनी तरफ से शुरू करना। अब वो दाईं तरफ से वो अस्तूरे के जरिए से आपके मुबारक सर के बालों को साफ कर रहा था। अभी आधे ही सर के बाल बना पाए थे, आधे ही सर के बाल बना पाए थे कि बीवी का ताना याद आ गया, बीवी का वो नाराज होना याद आ गया। चल बाहर निकल, आना नहीं, शेख सुलेमान तोसवी का नाम इधर को मत लेना, चल निकल ले, वगैरह वगैरह। जब बीवी के ताने याद आए तो रोने लगा, आंख में आंसू आए तो वही आंसू, गर्म गर्म आंसू टप टप शेख सुलेमान तोसवी के छिले हुए सर पे गिरे। अपने सर को उठाया तो रो रहा है, मेरे सामने आ, कांपने लगा। बोले हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। बोले तू रो क्यों रहा है? बोले हुजूर मेरी बीवी की नाराज़गी की वजह से रो रहा हूँ, और आप माफ़ कर दें मेरी बीवी को। जो कुछ कहा है वो बेटे की मोहब्बत में कहा है। हुजूर आप बड़े अल्लाह के दोस्त हैं। कहा नहीं बात क्या है, तू रोता क्यों है? कहा हुजूर मेरा बेटा गायब जब से आया नहीं है, 17-18 साल हो गए। मैं अपनी बीवी से यही कहता हूँ कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। हजरत ने दुआ कर दी है तो आ जाएगा। बीवी ने आज मुझे धक्के मार के बाहर कर दिए। बोले जब तक बेटा नहीं आएगा अब तू भी घर नहीं आएगा। बस बीवी का ताना याद आ गया। उसने कहा कि आपके बारे में कि उनका नाम मेरे घर में मत लेना, 18 साल से मुझे वो कह रहे हैं, अब तक अब मेरा बेटा नहीं आया। शेख सुलेमान तोसवी को जलाल आ गया। अब अल्लाह का दोस्त अपनी रौ में आ रहा। अब ओरिजिनलिटी देखिए आप। फरमाया कि उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। फरमाया घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। जो लोग पीछे हैं वो भी बोले, सबको बोलना चाहिए कि नहीं, वरना लोग कहेंगे आपका बेटा थोड़ी आया कि आप बोले सुभान अल्लाह, और जिसका आया उसे बोले। लेकिन खुशी भाई किसी की खुशी में शरीक तो हो जाए, ये क्या मतलब? बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर, बोले तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। बोले हुजूर अभी सर के बाल तो आधे बाकी सब बना। बोले नहीं नहीं चल छोड़ दे, इसे घर चला जा, इसको छोड़ दे। जब घर गया तो मोहल्ले में औरतें थी, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि 18-20 साल का एक कड़ियल जवान घर की चारपाई पर बैठा हुआ मेरी बीवी के पास रो रहा है। मैं समझ गया, खून ने खून को पहचान लिया। मैं समझ गया कि मेरी मोहब्बत की निशानी। मैं लिपट के उससे खूब रोया, खूब रोया। जब मैं रोया ना तो कुछ गम हल्का हुआ। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे ये बता तू गायब कैसे हुआ था? उसने कहा वो मुझे नहीं मालूम, आज तकरीबन 18-20 साल के बाद आया, मुझे नहीं मालूम। कहा कि मैं उस वक्त बड़ा छोटा सा था जब मैं गायब हुआ था। हाँ जब मेरी उम्र 7-8 साल की हुई तब मेरे होश आए। तो मैंने क्या देखा, मैं सिख मजहब के एक शख्स, पंजाबी सिख मजहब के एक शख्स के यहाँ मैं नौकरी कर रहा था। उसके यहाँ मैं झाड़ू पोछा, उसके घोड़े थे, उनकी खिदमत करता, उनको खाने देता, चारे देता और फिर सब इंतज़ाम करता था। एक दिन मुझसे मेरे सेठ ने कहा था तू मुसलमान का बच्चा है। तो मैं तन्हाई में रोया था कि मेरी माँ भी होगी, मेरा बाप भी होगा, मेरी बहन भी होगी, मेरा भाई भी होगा, सब मेरे घर के होंगे। फिर पता नहीं मर न गए हों, पता नहीं कहाँ के थे, कहाँ नहीं मालूम मुझको। उसने बताया नहीं कि मैं कहाँ का हूँ। बस कहा, फिर कहा कि तकरीबन उसके हमें 17-18 साल तक था। बोले आज सुबह को मेरे मालिक ने कहा, उस पंजाबी ने, कि घोड़े को रेडी करके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लगाम पकड़ करके, मुझे कहीं जाना है। कहा मैं उस घोड़े को लेकर के, उसको रेडी करके दरवाजे पर खड़े होकर के अपने सेठ का इंतज़ार कर रहा था। जब मेरा सेठ आएगा तो फिर घोड़े को लेके जाएगा। कहते वो सेठ नहीं आया, अचानक एक फ़कीर आ गया। बताओ आ सकता है कि नहीं? जिसका अकीदा है वो जोर से बोले आ सकता है कि नहीं। ऊंची बोलो हाथ तो उठा के, आ सकता है कि नहीं। मैं तो चाहता हूँ, जानता हूँ आ सकता है। आप बोलो आप, ताकि ये कल ये ना कहना पड़े कि मौलवी साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आप बोलो आ सकता है कि नहीं। और पीर मेहर अली शाह साहब किबला गौस पाक के औलाद है, पाकिस्तान के गोलरा शरीफ मदा शरीफ है। लेटे हुए थे तो उनका मुरीद पैर दबा रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, उनका मुरीद पैर दबा रहा था। तो मुरीद ने कहा कि हुजूर दुआ कर दे बगदाद शरीफ चला जाऊँ। वो टस से मस नहीं हो रहे थे। बोले हुजूर दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊँ। तो वो हिल ही नहीं रहे थे। बहुत देर के बाद आँख खुली। शेख पीर मेहर अली शाह साहब फरमाए क्या बात है?
बोले हुजूर दुआ कर दो, बगदाद शरीफ चला जाऊं। बोले क्यों? बोले गौस पाक की मदद शरीफ देखना चाहता हूं। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते अगर गौस पाक यहीं आ जाएं तब। सामने तस्करे गौसिया में लिखा है सामने गौसे आजम खड़े थे। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बोले बस एक फकीर आ गया। बोले फिर? बोले मुझसे उसने मुझे यूं उठाया और इस घर के आंगन में ला के रखते हुए बोला मुबारक हो, तेरा घर ये है, तेरी माँ ये है, तेरा बाप आने वाला। तो बोले अच्छा, इतनी बड़ी नवाजिश। अच्छा मेरे बेटे ये बता, उस फकीर को पहचानता है जिसने तुझे वहां से उठा के यहां ला के रखा है? कोई खामोश ना रहेगा। उस फकीर को पहचानता है जिसने तुझे वहां से उठा के यहां रखा है? उसने कहा कि मैं उसका नाम तो नहीं जानता लेकिन उसे भूलूंगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा उसकी एक पहचान थी, उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। हाय हाय हाय, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की। मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को उठा के बोलो मोहताज का जब ये आलम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीना। मेरा इमाम कहता है कि आला हजरत ने सफ़ीपुर शरीफ में शेर कहा था, गुलिस्तान औलिया में, कैसे आकाओं का बंदा। वहां का शेर बहुत ख्वाहिश थी। जब शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मिलने के लिए गए थे, मिलने बल्कि उनसे मुरीद होने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में। तो सफ़ीपुर शरीफ गए थे, वहां एक बुजुर्ग की मदार शरीफ है, अंदर नहीं है, वो बाहर लेटे हुए हैं। वो मेरे घर से तकरीबन 150 किलोमीटर फासले पर मैंने हाजिरी दी है। वो बाहर लेटे हुए तकरीबन 450-500 साल से बाहर लेटे हुए। समझ रहे आप? क्यों अंदर नहीं गए? क्या कहा जाए, वो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना। दरवेशों के मामलात हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों के मामलात हैं, बड़े अजीम शान के मालिक हुआ करते हैं, सुभान अल्लाह। तभी उसी पाकिज़ा बारगाह में हाजिरी देते वक्त मेरे इमाम ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार, बोल बाले मेरी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बुनियाद पर, हुजूर पर दुरूद की बुनियाद पर, हुजूर के इश्क की बुनियाद पर ये तमाम तर प्रमोशन होता है, ये मंजिलें मिला करती हैं। अभी दरवाजे विलायत के बंद नहीं हुए हैं, आप अफसोस करें, आपको टेंशन हो, ना 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 ना, अभी भी वो दरवाजे खुले हुए हैं। मेरी बात समझ गए? अभी रब दोस्ती के दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी चाहे तो अल्लाह को राजी कर सकता है। मेरी बात समझ गए ना? कोई भी चाहे तो रब को राजी कर सकता है। कोई भी इंसान चाहे तो अल्लाह की रजा हासिल कर सकता है। इसके लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं पेश आती हैं। इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप? इनके दिल में दर्द बहुत होता है, बेजमीन लोगों से दूर रहते हैं, इनके यहाँ बेहिस्सी नहीं पाई जाती, इनकी हिस्स हमेशा बेदार रहती है। इनकी जिंदगी गुजारने के ढंग बड़े अजीबो गरीब होते हैं, ये अल्लाह के दोस्तों के जैसे। अब एक बात सुने, एक शहर है, उस शहर का एक अब्दाल था। अब्दाल से मुराद समझ गए ना? ये अल्लाह के दोस्तों की बात चली है। मियाँ टाइम हो तो खत्म कर दें। हाँ, अल्लाह, ये इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? और मुश्किल बहुत है। वो दिल्ली में थे, एक बादशाह ने दिल्ली में एक फकीर को बुलाया, बोले जरा, बोले क्या बात है? बोले ये बता कि दिल्ली में इस वक्त कौन कुतुब हुकूमत कर रहा है? एक बात याद कर लें, अगर आपके शहर में हालात नॉर्मल हों, आपके शहर में हालात अगर ठीक ठाक हों, तो समझ लो कि इस वक्त इस शहर का निज़ाम किसी सालिक के हाथ में है। किसके हाथ में है? एक पोस्ट होती है विलायत की दुनिया में, जिसे मरजूब, सालिक, कुतुब, अब्दाल, अवताद, अबरार, मखदा, खिजर, गौस, ये एक पोस्ट होती है। अगर शहर में फिजा नॉर्मल हो तो समझ लो सालिक के हाथ में लगाम है। शहर का जो निज़ाम है ना, वो कोई सालिक चला रहा है। और अगर उधुम चौकड़ी ज्यादा हो रही हो, घरों में आग लग जाए, गाड़ियां लड़ जाएं, फसाद हो जाए,
माहौल में तीखापन हो, सख्त मिजाज लोग पाए जाएं, लड़ाइयाँ ये वो हंगामा ज़्यादा हो, तो समझ लो कि अब इस शहर का जो मालिक है वो कोई मजजूब है। अब कोई मजजूब है, वो जज्बी कैफियत में है, वो इसलिए जैसे उसका मिजाज इधर उधर हो रहा है वैसे शहर का निज़ाम भी इधर उधर हो रहा है। उसने कहा ये बताओ कि इस वक्त दिल्ली में बहुत शांति है, बहुत शांति है, कोई हंगामा नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम तासुब फसाद कुछ भी नहीं है। ये बताओ कि दिल्ली का बादशाह कौन है, कुतुब कौन है दिल्ली का? तो उसने कहा भाई ये राज की बात है, अगर मैं बताऊंगा तो बागी हो जाऊंगा। कहा मुझे राज की बात बता दे, ये राज मेरे सीने में रहेगा, अल्लाह उसका रसूल जानता है कि मैं किस लिए पूछ रहा हूँ, बस मुझे बता दे। तो उसने कहा दिल्ली का माहौल अगर शांत है तो दिल्ली की हुकूमत एक ऐसे कुतुब के हाथ में है जो सालिक है। सालिक है, सालिक है तो माहौल नॉर्मल है। तो उसने कहा ये बता दिए वो अभी क्या कर रहा है, दिल्ली में कहाँ रहता है? देखें, बोले दिल्ली में वो कहाँ रहता है? तो उसने कहा कि वो दिल्ली में खरबूजा बेचता है फला इलाके में, उस शहर का कुतुब। और काम क्या है? खाने पीने की चीजें बोल दो यार। बोले खरबूजा बेचता है। तो पता पूछा और पहुंच गया। वो जो था ना अपने अहद का नवाब और बादशाह खलीफा बना हुआ था, वो पहुंचा, उसने देखा, समझ गया कि यही खरबूजा बेचने वाला कुतुब है इस शहर का। अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले खरबूजा कितने का है भाई? बोले 2 रुपए का एक है। बोले एक देना। दिया तो उसको काटा, उसे खाया, उठा के फेंक दिया। बोले कैसा खरबूजा बेचते हो यार, क्या तमाशा है? बोले क्या हुआ साहब? बोले बिल्कुल फीका है भाई, मीठा ही नहीं कुछ। तो बोले कि दूसरा ले लीजिए। दूसरा लिया, उसे भी काटा, बोले यही फीका, उसको फेंक दिया। 3 लिया, 4 लिया, 5 खरबूजे लिए। 5वां खरबूजा लिया तो वो मीठा बताया, उसको खाया। बोले कितने पैसे हुए? बोले 5 के 10 रुपए हुए। 5 खरबूजे के 10 रुपए हुए। तो उसने कहा कि शर्म नहीं आती उस कुतुब से, और जानते हुए भी? कहा बेवकूफ समझता है मुझको? 4 खरबूजे वो पड़े हुए हैं, एकदम फीके थे, उसे मैंने खाया नहीं, फेंक दिए हैं, उसकी कीमत मैं नहीं दूंगा। एक खाया मैंने, एक की कीमत ले ले 2 रुपए। उसने कहा कोई बात नहीं, वो 2 रुपए देके चला गया। वो सालिक था, खामोश था मामला। कुछ दिन के बाद दिल्ली में कहीं बसें लड़ रही हैं, वो हादसे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर आग लग जाए, कारोबार चौपट हो जाए, बड़े मामलात खराब हो गए। फिर उसने उस दरवेश को बुलाया, ये बता कि अब दिल्ली का बादशाह कौन है, दिल्ली के कुतुब कौन है, दिल्ली का मालिक कौन है? उसने कहा माहौल बदल गया है, हालात अच्छे नहीं है। कहा क्यों? कहा यहाँ कई अब लगाम जो है ना एक मजजूब के हाथ में, और मजजूब पर जज्बी की कैफियत होती है, शुक्र की कैफियत नहीं। वो जलाल वाला है, वो अल्लाह के नूर को देखा है, उसका गलबा उस पर है, वो बड़े जलाल वाला है। बोले वो कहाँ है, वो क्या करता है? बोले दिल्ली के फला इलाके में फला कॉर्नर पे वो शरबत बेचता है। क्या करता है? वो शरबत बेचता है, वो शरबत बेचता है। उसने कहा ठीक है। अब ये बादशाह जब उसके पास गया ना, देखा तो वो शरबत बेचा, वो समझ गया कि यही है कुतुब। उसने सलाम किया, बोले भाई साहब एक गिलास शरबत देना। बोले कोई बात नहीं, दिया। जैसे पिया उठा के फेंक दिया। बोले इतना फीका शरबत है? बोले क्या हुआ? बोले यार ये शरबत है, ये पानी बेचते हो शरबत के नाम पे, जब बाहर फेंक दिया उसने। दूसरा लाओ। अब उसने दूसरा गिलास बनाया शरबत का, जब उसे दिया, उसे पिया, फिर फेंक दिया। बोले यार ये क्या तुम तमाशा रखे हो यार, ये कहाँ का पानी ला के बेच रहे हो, ये शरबत कायदे के बनाओ जल्दी से। तब तक वो शरबत बेचने वाला घूम के उसको 2 तमाचे मारा। बोला बेवकूफ कहीं के, मुझे क्या खरबूजे वाला समझ रखा है? मुझे क्या खरबूजे वाला समझ रखा? और जिसने तुझे भेजा है उसको समझा देना, जिसने तुझे भेजा है उसको समझा देना कि वाट लगा दूंगा, जो दिया है उसे भी छिनवा लूंगा। अपनी जबान को खामोश रखे, अल्लाह के राज को जाहिर मत करे, समझे? और तुझे पता चल गया अल्लाह के दोस्तों के बारे में, तब भी तो उनकी छानबीन करता है, अपने ईमान की सलामती चाहता है तो मुअद्दब रहा कर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कुर्बानियाँ बड़ी देते हैं ये अल्लाह के दोस्त, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। इनकी कुर्बानियों का तौर तरीका भी सबसे अलग, सबसे निराला होता है। गोश्त की दुकान पर अपने शहर का एक अब्दाल जाया करता था, और वो कस्साब जो है ना गोश्त बेचने वाला,
उसको इतना खराब गोश्त देता था कि पूरी जिंदगी उसकी बीवी उस पर नाराज रहती थी। वो यही कहती थी कि जब से मेरी शादी तेरे साथ हुई है, जब से मैं तेरे निकाह में आई हूं, इतना खराब गोश्त हमेशा तू लाया है, ऐ मेरे शौहर तुझे हो क्या गया? बोला कोई बात नहीं, इसे बनाओ, इसे पकाओ, इसे बनाओ, इसे पकाओ। वो यही कहती रही, नाराज होती थी। अब वो ये कहता इसे पकाओ। एक दिन वही अब्दाल, शहर का अब्दाल की वजह से शहर में बारिश होती है, बड़ी पोस्ट होती है। कस्साब की दुकान पर गया, बोला कि आधा किलो गोश्त देना। कस्साब समझ गया वो गोश्त वाला कि यही है जो हम हमेशा जिसको खराब गोश्त देते हैं। बोले ठीक है बैठो, कपड़े लत्ते देख के बोला बैठो। उतने में एक साहब और आ गए, देखा उस अब्दाल को, सलाम किया, कदमों पे झुक गया। बोले हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कहा गोश्त लेने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा ओ कस्साब सुन, इनको पहचानता है? कहा नहीं। कहा बेवकूफ़, यही हैं जिनकी दुआ से इस शहर में बारिश होती है, यही है, अल्लाह के दोस्त हैं, ये अब्दाल हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अब उसकी तो घूम गई, यार मैं तो हमेशा इनको ख़राब ख़राब बोटियाँ देता था और ये बता रही हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़ी परेशानी की बात हो गई, नाराज़ ना हो जाए। उस दिन उसने छांट छांट के अच्छी बोटियाँ निकाल के दी, तौल के जब उन्हें दिया, वो फ़कीर जब घर वापस आ रहा था उसके पैर नहीं उठ रहे थे, चला नहीं जा रहा था। देखी कुर्बानियाँ भी तो देखें, चला नहीं जा रहा था। अल्लाह अकबर। जब घर वापस आया तो बीवी को उसने गोश्त दिया। बीवी ने धुलने के लिए जब उसे बर्तन में डाला ना तो बीवी तड़प गई। उसने कहा वाह मेरे शौहर वाह, जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई, जब से मेरा निकाह तेरे साथ हुआ, कभी इतना अच्छा गोश्त मेरे घर पे नहीं आया, कभी इतना अच्छा गोश्त मेरे घर पे नहीं आया, मेरे घर पे नहीं आया। आज तूने बड़ा कर्म किया, इतना अच्छा गोश्त तूने घर में लाया, ऐसा गोश्त मैंने कभी देखा ही नहीं है। इतना सुना तो वो दरवेश, उसका शौहर रोने लगा। बोले रोते क्यों? बोले मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरी किस्मत की वो ख़राब बोटियाँ जिसके घर गई होंगी उसके बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। पेट तो दाल चावल से भी भर सकता है। हाँ, हमारे यहाँ मामला क्या है, वो जूते पहन के टेबल पे शादी के बैठते हैं, रोटियाँ जूतों के नीचे रहती हैं, रोटियाँ हमारे पैरों के नीचे रहती हैं, चावल के ठेले हमारे जूतों के नीचे रहते हैं। टेबल पर अगर गोश्त का कोई प्लेट में रखा हुआ सिस्टम आ गया ना तो सबसे पहले उसे हम ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि आसपास जो मेरे बैठे हुए हैं उनको हो सकता है मुझसे ज़्यादा भूख लगी हो। हाँ, हमने इन दरवेशों से क्या सीखा है? हमने इन दरवेशों से जो सीखा है उसे फॉलो नहीं किया, वरना यही गरीब नवाज हैं, उनके मुरीद हैं सूफ़ी हमीदुद्दीन शाह नागौरी, नागौर शरीफ में बारगाह है। आप तो इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप उनके पड़ोसी हैं। और ये 200 किलोमीटर का रेंज नागौर शरीफ का आपको उसी ज़िले की जीनत बनाए हुए। सूफ़ी हमीदुद्दीन शाह नागौरी 12 कोस गए थे चीनी खरीदने के लिए, जब बाज़ार 12 कोस पर थे। मेरी बहनों मेरी माँ सुनो, इस्लाम का वो सिस्टम है जो बुज़ुर्गों के पास था, अल्लाह के दोस्तों के पास था। बाज़ार गए 12 कोस और 12 कोस के बाद जब वापस हुए तो फिर अपनी मुट्ठी को यूं किए थे और फिर बाजार जा रहे थे। एक साहब ने कहा हुजूर अब कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगे कि अब फिर 12 कोस जा रहा हूँ बाजार। बोले ये क्या है? बोले इसमें चीनी है। बोले ये क्यों ले जा रहे हैं? अभी तो वहीं से आ रहे हैं, लंबा सफ़र है। फरमाया जब चीनी का झोला मैंने घर में पलटा ना तो उसमें से एक चूंटी निकल आई, मेरा दिल कांप गया। उसी चूंटी को अपनी मुट्ठी में लेके उसी बनिए की दुकान पर 12 कोस वापस करने जा रहा हूँ। मैं डर गया कि चूंटी का घर उजड़ गया है, कहीं मेरा भी घर उजड़ न जाए। कहा ये तालीम आपको किसने दी? कहा अजमेर के बादशाह गरीब नवाज ने दी। नफरतें करते हैं तो नफरतें की जा रही हैं हमारे साथ। हाँ, दूसरों के लिए क्या है, गोश्त खाएंगे, हड्डियाँ दूसरों के दरवाज़ों पर फेंक देंगे तो जाहिर सी बात है बवाल तो हो गई होगा ना भाई। आपको जो इस्लाम मिला है उस इस्लाम में ये सिस्टम नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस्लाम के हवाले से बात करूँगा 5 तारीख को इंशाल्लाह, जब मैं आऊँगा पाली 5 तारीख को आइएगा इंशाल्लाह महफिल में, तब बताऊँगा इस्लाम क्या है। बस ये अल्लाह के दोस्तों के मामलात है, समझ गए मेरी बात? अल्लाह के वलियों के मामलात है। और दुआ करो कि अल्लाह इनकी बारगाह का हमें मुअद्दब बनाए, इनकी बारगाह का हाजिर बाश बनाए, आमीन कह दें। इनसे मोहब्बत करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा। मियाँ हुजूर मुंबई में रहते हैं, कुतुब कोकन मखदूम माहिम शरीफ की बारगाह इन्हीं के शहर में, मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी वज़ीर मालियत उसी शहर में, सरकार अब्दुल रहमान शाह डोंगरी में इन्हीं के शहर में, ख्वाजा
दूल्हा शाह जिनको टोपी वाले बाबा कहते हैं वो भी इन्हीं के शहर में है। जिनको हाजी मलंग और जो समंदरों पे हुकूमत करते हैं वो हाजी अली भी इन्हीं के शहर में है। जो पहाड़ों पे हुकूमत करते हैं वो हाजी मलंग भी इन्हीं के शहर में। वो एक बुज़ुर्ग हैं मियाँ हुज़ूर, वो ताड़ देव कब्रस्तान में, गुलाब शाह नाम उनका, माजी करीब के बुज़ुर्ग थे गुलाब शाह। बीड़ी बहुत पीते थे। देखिए अल्लाह के दोस्त, आखिरी बात, बीड़ी बहुत पीते थे। अल्लाह के दोस्तों के कारनामे सुने, ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब तो आपको नाज सुनना है, तैयार है माशाअल्लाह? हम खुद भी, आप इजाज़त देंगे तो मियाँ मैं भी ज़मीन पर बैठूंगा इंशाअल्लाह। हाँ मियाँ बहुत मुतबर्रक लोग हैं और अभी अभी मदीने शरीफ से आ रहे हैं माशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जो लोग जाना चाहते हैं वो भी अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अभी तो मदीने की मिट्टी इनके पैरों में लगी हुई है माशाल्लाह। मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। कभी इंशाल्लाह करम होगा, नात सुने ना हुजूर की मोहब्बत में अश्कबार हो, आंखें नमनाक हो, आप जाएं बिस्तर पे तो 2 आंसू बहा के सोने की आदत डालें। कभी न कभी हुजूर का करम होगा इंशाल्लाह। करम होगा कि नहीं होगा इंशाल्लाह? बोले, हाथों को डाके बोले करम होगा कि नहीं? हाँ। तो पाकिस्तान से एक ग्रुप निकला था, मदीने शरीफ जा रहा था, स्टीमर पर बैठ के साहिली इलाके से आगे बढ़ाना, स्टीमर पे जैसे आगे बढ़ाना, एक उसमें हाजियों में एक आशिक भी था। आशिक, सब तो हाजी थे, वो आशिक था। सुभान अल्लाह। जैसे जहाज आगे बढ़ा समंदर की लहरों पे, जैसे वो थपकियां देने लगा, वैसे वो आशिक हाजी कैप्टन के पास गया। उसने कहा कैप्टन साहब, बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? क्या कहा? बोले फिर से बोले। जिन लोगों ने कहा है मदीना कब आएगा, अल्लाह उनको जल्दी मदीना दिखा दे। जिन लोगों ने नहीं कहा है उनके लिए मशवरा करके दुआ की जाएगी। हाँ यार हुजूर का शेर है, कहने की आदत डाल लो मदीना कब आएगा। सो जाओगे तो ख्वाब में पूछोगे अपनी बच्चियों से मदीना कब आएगा। हाँ कभी अकेले बैठे रहो, कोई मुझे खैरियत है तो उससे ये पूछ सकते हो पट से मदीना कब आएगा। गलबा होना चाहिए, गलबा होना चाहिए, कभी तो किस्मत खुलेगी। हाँ शायर कहता है या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। हाँ जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन सरकार ताजु शरिया थे, सोके बदर में पाकिस्तान के तारीख भाई थे, उनके यहाँ महफिल हो रही थी, वालिद साहब थे, मैं था, मेरी अहलिया थी। तब ये बात चली थी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ मखसूस लोग थे, वो इसी हवाले से इसी बहन में शेर पढ़ने लगे। तो ये अल्लामा एजाज कामटवी का मतला है और नसीम फरख्बादी का ये शेर है, मुझे बहुत अजीज है। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें। तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो हुजूर मदीने शरीफ में है। हुजूर से मोहब्बत करो, जाया करो, तसव्वुर में मदीने जाया करो इंशाअल्लाह। बोले हाँ हुजूर से मोहब्बत करोगे तो जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के दोस्तों से प्यार करोगे तो मदीना भेज देंगे। वो कहता है कैप्टन साहब, एक चांस हो रहे कैप्टन साहब। तो कैप्टन ने कहा कि भी 17 दिन लगेंगे। कितने? कम से कम 17 लोग तो बोले भाई। बोले 17 दिन लगेंगे। रोता हुआ आया, रात भर अपनी सीट पर रोता रहा, रात भर हुजूर को याद करके रोता रहा। हाय हाय। इमाम हुसैन बोलते करबला में जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। मेरा इमाम कहता है कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। हुजूर का इश्क भी तो इश्क है यार, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। मेरा इमाम कहता है ऐ इश्क तेरे सदके, आए जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। इस आग को इश्क मुस्तफ़ा की आग कहते हैं। हिजर मुस्तफ़ा में तड़पा करें, कभी कभी हुजूर की बारगाह में की तरफ लौ लगाया करें। समझे आप, हुजूर की बारगाह की तरफ लौ लगाया करें। वो कहता है कि मदीना कब आएगा? बोले 17 दिन लगेंगे। आया, रात भर सोया, रात भर रोता रहा, तड़पता रहा। सुबह हुई ना, फिर गया कैप्टन साहब। बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? बोले देखा, बोले यार वो तो मैंने कल कह दिया तुम्हें 17 दिन लगेंगे, आज कह रहा हूं कि 16 दिन लगेंगे। फिर रोने लगा वो। आया, अपनी सीट पर दरूद पढ़ता, रोता, नाते पढ़ता, रोता रहता। अल्लाह अकबर। शायर ने कहा ना, धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए,
धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल मीरे कारवां हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल मीरे कारवां हो जाइए। अल्लाह अल्लाह गाजियाने बद्र का वो हौसला याद कीजिए और बुढ़ापे में जमा हो जाइए। अल्लाह अल्लाह गाजियाने बद्र का वो हौसला याद कीजिए और बुढ़ापे में जमा हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल मीरे कारवां हो जाइए। धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए। तो वो कहता है कि हाजी साहब मदीना कब आएगा? बोले मैंने कल कहा और आज कह रहा हूँ 16 दिन लगेंगे, कल 17 दिन लगने वाले थे। रोने लगा वो, फिर आया अपनी सीट पर रोता रहा। उसके पड़ोसी परेशान हो गए, परेशान हो गए। जब सुबह हुई ना, तीसरी सुबह हुई, तो फिर वो गया कैप्टन साहब के पास। कैप्टन साहब, जिसके दिल में जैसी मोहब्बत हो आवाज दे, मदीना कब आएगा? अल्लाह अकबर अल्लाह। बोले मदीना कब आएगा? आए हाय हाय, बड़ी मुबारक ज़मीन है, बड़ी मुबारक ज़मीन है। लोग हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाली के लोग सादात से मोहब्बत करते हैं, गौस पाक से, गरीब नवाज साबिर पाक से, मेरे इमाम से मोहब्बत करते हैं, बरेली शरीफ के ताजदार से मोहब्बत करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर ये जान है जानी तो जाए, मगर ये दिल की वीरानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिकां छानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिकां छानी तो जाए। एक कशकोल है मौला अब्बास के पास, पूरा कबीला प्यासा है। शेर सुने, अगर ये जान है जानी तो जाए, मगर इस दिल की वीरानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिकां छानी तो जाए। बहुत मुश्किल है सबकी प्यास बुझना, मगर प्यासों तलक पानी तो जाए। बहुत मुश्किल है सबकी प्यास बुझना। उसने कहा कि हाँ, मदीना कब आएगा? बोले मदीना कब आएगा? मोहब्बत से बोले, बोले मदीना कब आएगा? उसने कहा मैंने परसों कहा 17 दिन लगेंगे, कल कहा 16 दिन लगेंगे, आज कह रहा हूं कि 15 दिन लगेंगे। उसने कहा कैप्टन साहब और जल्दी नहीं आ सकता? और जल्दी? तो कैप्टन ने कहा नहीं आ सकता है। कहा कोशिश करो, मशीनरी की ताकत बढ़ाओ, पूरा ग्रुप इकट्ठा लग जाए, स्पीड बढ़ाओ। नहीं आ सकता? तो कैप्टन ने कहा कि बड़ी मेहनत करूंगा तो तकरीबन 14 दिन लगेंगे। कहा उससे पहले? कहा उससे पहले नहीं आ सकता मदीने। उससे पहले? बोले नहीं आ सकता। तो हाजी तड़प के बोला कैप्टन तूने सही कहा, तेरे ग्रुप के, तेरी मशीनरी के चाहने से मदीना उससे पहले नहीं आ सकता, लेकिन अगर मदीने वाला चाहे तो मदीना अभी आ सकता है। खुदा की कसम उसका ये कहना था कि सामने हिजाज की मस्जिद के मीनारे नजर आ रहे थे। हाय हाय, कैसी कोई तड़प हो तो फिर कमाल देखने को मिलता है, कोई मोहब्बत हो तो फिर कमाल देखने को मिलता है। सैयदी सरकार गुलाब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैंने नाम लिया था, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर ये बातें करूंगा। अभी मुझे नाज सुनना है, ठीक है? मैं चैप्टर क्लोज करता हूँ, नाज सुनने का वक्त है और ये वक्त भी तकरीबन 20-25 मिनट का ज़्यादा हो गया। देर में मैं माइक पर बैठा और फिर लोगों को जमा करते हुए, इतनी मोहब्बत से आप बैठे रहे। दुआ करो अल्लाह हमें अपने हबीब के इन सच्चे ग़ुलामों की ग़ुलामी अता फ़रमाए, इनके दरबार की नौकरी अता फ़रमाए। अल्लाह बुज़ुर्गों की बारगाह का हाजिर बाश बनाए। जिस बुज़ुर्ग की बारगाह में जाया करो एक दुआ किया करो, सरकार करम फरमाए बगदाद देख लो। हाथों को उठा के बताओ क्या दुआ करोगे इंशाअल्लाह? क्या देखना है? अजमेर शरीफ जाया करो तब भी यही दुआ किया करो इंशाअल्लाह। कितने लोग ये दुआ करेंगे? हाथों को उठा के बताओ। इंशाअल्लाह यही दुआ करना। सरकार अपने दरबार में बुलाया है, गौस पाक के दरबार में भेज दीजिए। अजमेर शरीफ से गौस पाक की बारगाह बहुत करीब है। अल्लाह के वली को किसी चीज़ का टेंशन नहीं, कोई हुज़्न, कोई मलाल नहीं है। अल्लाह के उन्हीं दोस्तों के जिक्र से थोड़ी देर के लिए हमने अपनी दिलों की समातों को लज्जत बख्शी है। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान बना दे। बड़े अदब और एहतराम के साथ अब इमाम हुसैन के शहजादे, इमाम हसन के लाडले, इमाम जाफर सादिक के बेटे को आपके हवाले कर रहा हूँ। इतनी
खामोशी से आप इस्तकबाल करेंगे? हाँ भाई, जिसके लिए आप आए, जिसके लिए हम आए, वो तो अब आने वाले हैं ना। हाँ, तैयार है ना सुनने के लिए मियाँ हुजूर से? हाँ, तैयार है माशाअल्लाह। इमाम हुसैन के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, हुसैनी खून है। इमाम जाफर सादिक, इमाम हुसैन के बेटे का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे का नाम इमाम बाकिर, उनके बेटे का नाम इमाम जाफर सादिक। ये इमाम जाफर सादिक की औलाद हैं। इन्हीं के दादा के नाम से वो कूंडा की नियाज होती है। हाँ है कि नहीं? तो खुश हो जाओ, इनके दादा के नाम के नियाज में इतनी आपने शीरनी खाई है, कम से कम कुछ तो हक अदा करो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम हसन के लाडले इमाम जाफर सादिक है। मियाँ हुजूर, इमाम हसन का जिक्र कम होता है हमारी मजलिसों में, बहुत कम होता है, ये नुकसानदेह पहलू है। इमाम हसन का जिक्र ज़्यादा होना चाहिए, इमाम हुसैन का जिक्र भी ज़्यादा होना चाहिए, समझे। अब्दुर्रहमान यहिया नाम के बुजुर्ग थे, सुबह उठे ना, उनका चेहरा काला था। तो किसी ने पूछा कि अरे अब्दुर्रहमान यहिया, तेरा चेहरा ये दाएं तरफ काला क्यों है? बोले ये मखदूमा फातिमा के जलाल का शिकार हो गया हूँ। बोले मखदूमा फातिमा के जलाल का शिकार? बोले हाँ, आका हसन हुसैन की माँ मखदूमा फातिमा के जलाल की वजह से मेरे चेहरे का ये दायां हिस्सा काला हो गया। बोले क्यों? बोले वो ख्वाब में सो रहा था, वो तशरीफ़ लाई और मुझे जलाल की निगाहों से देखा। फरमाया सुन, मैंने पता किया है, तूने सारी ज़िंदगी मेरे बेटे हुसैन की शान में मनक़बत के शेर पढ़े हैं, हुसैन की शान में तूने पूरी शायरी की है, एक भी शेर तूने मेरे बेटे हसन के लिए नहीं कहा। ये बता, मेरा बेटा क्या हसन नहीं है क्या? अल्लाह। हाँ, इमाम हसन हुसैन के नाम पे मोहब्बतों के साथ नारे लगाया करें। मैं इस्तकबाल करता हूँ मियाँ हुजूर की खूबसूरत आवाज़ सुने। इस वक्त दुनिया की तन्हा आवाज़ है। बड़े सफ़र किए, बड़े देखे हैं, हिंदुस्तान के बाहर वो जो पता नहीं कितने लोग तो चले गए दुनिया से, और पाकिस्तान के बड़े बड़े नात खानों से मेरी मुलाकात है, मैंने उनके साथ प्रोग्राम किए हिंदुस्तान में, यहाँ वहाँ। जिससे मुलाकात नहीं हुई बगदाद शरीफ में, मदीने पाक में हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में जो आवाज़, जो मिठास, जो जाज़बियत, जो मकनातीसियत, जो इश्क, जो वारफ्तगी, जो कैफ़ो सरूर, जो सोज़े दुरू, जो इश्क व सरमस्ती, जो खूने अली के हक की अदायगी का इजहारिया अब्दुल वसी मियां शाह साहब किबला के यहाँ पाया जाता है। दूजा कम मिलता है दोस्तों। अगर मेरी बात की तायीद करते हैं तो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये हकीकत बात है, मैं इसे अलल ऐलान कहता हूँ। और आज फिर कहता हूँ, मियां हुजूर के इस्तकबाल के लिए दरमियान से कोई नारा लगाए, खड़े होके लगाए। माशाल्लाह, महबूब भाई आ गए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद। हाथों को उठा के लगाए, हाथों को उठा के लगाए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर के उलमा भी अपने